भारत की तेजी से बढ़ती हुई सकल घरेलू उत्पाद की दर कुछ धीमी हुई है, ये कहना है खुद केंद्र सरकार का। ताजा आंकड़ों के हिसाब से जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही की जीडीपी में अनुमान से ज्यादा गिरावट आ गई है। ये इस बार 5.4% की रफ्तार से ही बढ़ी है। पिछले साल यानी 2023-24 की दूसरी तिमाही में यही जीडीपी की विकास की दर 8.1% थी, जबकि 2022-23 में ये 5.5% पर थी और 2021-22 में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा यानी 9.9% तक पहुंच गया था। ये आंकड़ा तेज़ी से गिरा है। इस बार 2024-25 में 5.4% की जीडीपी की दर रिकॉर्ड हुई है, जो कि एक चिंता की बात है और इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई और बेरोजगारी बताई जाती है। देश के आज जीडीपी के नंबर आए हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ इस सेकंड क्वार्टर में वर्ष 24-25 में 5.4% रही है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8.1% के मुकाबले 1/3 से ज़्यादा कम हो गई है। और साथ के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी जो 13% की ग्रोथ थी वो लगभग 2% के करीब पहुंची है और माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ तो 1% से भी कम रह गई है। ये अपने आप में एक थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन साथ के साथ ये भी समझ के चलना चाहिए कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, जो 3.6% है, जो लगभग लास्ट ईयर 1.5% से लगभग 2 गुने से ज़्यादा की आई है। और ये नंबर जो वर्ष 24-25 के हैं, अभी भी 5.4% इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी माना जाता है, उसका नंबर भी सेकंड क्वार्टर का 4.6% है। इसके अगेंस्ट भारत की एक जीडीपी नंबर 5.4% है, यानी कि अभी भी हम विश्व की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आते हैं। और ये भी मान के चलना चाहिए कि इसका जो कारण सेकंड क्वार्टर के हैं, मैं समझता हूं 2 कारण मुख्य हैं। एक, इस वर्ष आम चुनाव थे, तो जो सरकारी खर्चे पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो अंकुश लगते हैं, उसकी वजह से भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो खर्चे होने चाहिए थे, जो इकोनॉमी को फ्लिप देते हैं, वो नहीं हो पाए। और मुझे लगता है कि अब आने वाले थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में उसका इम्प्लीकेशन जो खर्चे होंगे उसका असर आएगा और इकोनॉमी की ग्रोथ उस पर नजर आएगी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है, लेकिन उसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ती जा रही है। ये बात सांख्यिकी मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जुलाई से सितंबर 2024 के दौरान यानी दूसरी तिमाही में मौजूदा वित्तीय साल के जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो 5.4% रही, जबकि एक साल पहले जुलाई से सितंबर 2023 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो 8.1% रिकॉर्ड की गई थी, यानी करीब 2.5% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले साल यानी पिछले वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ रेट था वो 14.3% आंका गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जबकि इस साल यानी मौजूदा वित्तीय साल में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो घटकर 2.2% रह गई, यानी 14.3% से घटकर सिर्फ 2.2% रह गई। माइनिंग सेक्टर में इससे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में माइनिंग सेक्टर में जो ग्रोथ रेट थी वो 11.1% थी, जबकि मौजूदा वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में माइनिंग सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 0.01% रह गई, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट है। और यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में ये जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वो दूसरी तिमाही में काफ़ी घट गई है। हालांकि इसमें कुछ राहत की बात भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में जो आर्थिक विकास दर थी वो 1.7% रिकॉर्ड की गई थी, जो इस साल बढ़कर दूसरी तिमाही में 3.5% हो गई है। यानी कृषि क्षेत्र से अच्छी खबर है, रफ्तार में सुधार हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गिरावट के बाद भी भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि चीन में जो जुलाई से सितंबर 2024-2025 के वित्तीय साल के दौरान आर्थिक विकास दर थी वो 4.6% आंकी गई थी। यानी भारत अब भी दुनिया में
बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है।